हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ डीएफए डिज़ाइनिंग। हमने लास्ट वीडियो में डीएफए डिज़ाइनिंग के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। हमने एक एग्जांपल से उसको देखा था, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल अपना ले रहे हैं जिसमें हमको एक डीएफए बनाना है दैट एक्सेप्ट्स एज एंड बीज एंडिंग विद ए बी बी। मतलब हमें इनपुट अल्फ़ाबेट दिया है, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। ओके, मतलब हमें हर स्टेट्स पर ए और बी दो इनपुट देने हैं, उससे फिर अगला स्टेट बताना है। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, अपनी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो हमारी सबसे छोटी पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है? ए बी बी। उसके बाद ए बी बी एंड में हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सपोज ए बी बी, बी ए बी बी, ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रिंग्स हो सकती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम डीएफए बनाते हैं तो हम सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए बनाते हैं। ओके, तो हम यहाँ एक ले लेते हैं क्यू नॉट, जो कि है हमारा इनिशियल स्टेट। एंड देन एक सेकेंड, लेट मी चेंज या, एंड देन अगर हम इस पर प्रोवाइड कर रहे हैं ए, तो हमें मिल रहा है एक स्टेट Q1। एंड देन Q1 पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं B, तो हमें एक स्टेट मिल रहा है Q2। एंड देन अगर हम Q2 पर B प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें एक स्टेट मिल रहा है Q3। ओके, और Q3 होगा हमारा फाइनल स्टेट। Q3 हो जाएगा हमारा फाइनल स्टेट। ओके, फाइनल स्टेट को हमने डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया और इनिशियल स्टेट को हमने सिंगल सर्कल से रिप्रेजेंट करा। और हमने ये देखा कि अगर हम ए बी बी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो मशीन है वो फाइनल स्टेट पर रुक रहा है। बट अभी हमने सारे स्टेट्स पर Q0, Q1 और Q2 पर सिर्फ एक एक इनपुट ही डिफाइन करे हैं, और Q3 पे हमने एक भी इनपुट नहीं डिफाइन करा है। तो चलिए सब पे हम सारे इनपुट्स डिफाइन कर लेते हैं। तो Q0 पर अगर हमारा B आता है तो हम वहाँ पे सेल्फ लूप लगा देंगे। ओके, सेल्फ लूप लगाने का पर्पज़ क्या है कि सपोज अगर हमारे पास 10 बार B आ गए, ओके, तो या तो हम 10 बार स्टेट्स बनाते जाएंगे, बट हमें पता नहीं कि कितने बार B आ रहे हैं, तो हम उसके लिए सेल्फ लूप लगा देंगे Q0 पर। ठीक है, अब हमारे Q0 पर कितने भी B हैं, मशीन वहीं रहेगी, और फिर जैसे ही ए बी बी आएगा मशीन हमारी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगी। ओके गाइज, एंड देन मान लीजिए Q1 पर हमारा ए आ गया। ओके, Q1 पर हमने B डिफाइन कर रखा है, Q2 पर जा रहा है। अगर हमारा Q1 पर A आ गया तो भी हम Q1 पर सेल्फ लूप लगा देंगे A का। ओके, अब इस केस में अगर हमारे पास इनपुट है B A A A A A B B, ओके, तो स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो हम इस केस में इस स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम्स A आ चुका है। तो हमने Q1 पर जब A का सेल्फ लूप लगाया तो Q0 पर जब पहला ए मिला तो Q1 पर मशीन पहुंच गई, और फिर Q1 पर इसे 4 बार ए मिलेगा तो मशीन हमारी Q1 पर ही रहेगी। ओके, फिर हम Q2 पर आते हैं। Q2 पर जब हम B प्रोवाइड कर रहे हैं तो मशीन Q3 पर जा रही है, और Q2 पर जब हम A प्रोवाइड करेंगे तो हमारी मशीन जाएगी Q1 पर। अब मशीन Q1 पर क्यों जाएगी? सपोज हमारे पास B A, ओके, B ये आ चुका है, और हमारे पास अब A आ रहा है। मैंने यहाँ A कहा है, A आ रहा है। तो अगर ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है तो इसके लिए हम अपनी मशीन को Q1 पे पहुंचा दे रहे हैं, और अगर हम एक B भी ऐड कर दें लास्ट में तो हमारी मशीन पहुंच जाएगी फाइनल स्टेट पे। तो इसको फाइनल स्टेट पे पहुंचाना है, ये चीज़ ध्यान रखते हुए हम Q2 पर जब A आ रहा है तो हम उसे Q1 पर भेज दे रहे हैं। ओके, सो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ। एंड देन अगर हम Q3 पर A प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हमारी मशीन जाएगी Q1 पर। ओके, अगर हम Q3 पर A प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी मशीन जाएगी Q1 पर, और अगर हम Q3 पर B प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी मशीन जाएगी Q0 पर। ओके, अगर B प्रोवाइड करें तो Q0 पर। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। आप कोई भी स्ट्रिंग इस पर रन करा सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ B A B A B B A B B, ओके, ये मैंने एक इनपुट स्ट्रिंग ले ली जो कि मुझे रन कराना है अपने ऑटोमेटा पर। ओके, तो हम रन कराते हैं। पहला सिंबल है हमारा B, Q0 पर हमने B प्रोवाइड करा तो मशीन Q0 पर ही है। एंड देन A प्रोवाइड करा तो मशीन Q1 पर पहुंच गई।
उसके बाद B प्रोवाइड करा तो मशीन Q2 पर है, उसके बाद A प्रोवाइड करा तो हमारी मशीन Q1 पर वापस आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने जब इस पर B प्रोवाइड करा तो हमारी मशीन फिर Q2 पर पहुंच गई, एंड देन B प्रोवाइड करा तो हमारी मशीन फिर Q3 पे चली गई, एंड देन जब हमने इस पर A प्रोवाइड करा तो हमारी मशीन वापस Q1 पर आ गई, ओके। और हमने जब फिर B प्रोवाइड करा तो मशीन Q2 पर, एंड देन लास्ट भी जब हमने प्रोवाइड करा तो मशीन हमारी पहुंच गई Q3 पर। सपोज अगर हम लास्ट वाला भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो अब हमारी जो मशीन है वो ये देखा कि इसका इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एंडिंग विद ए बी है, मतलब अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज नहीं है, ये करेक्ट स्ट्रिंग नहीं है। तो इस केस में हमारी मशीन Q2 पर ही रुक जाएगी, Q2 पर हमारी मशीन रुक जाएगी। Q2 पर रुकने का मतलब है कि हमारी मशीन नॉन फाइनल स्टेट पर पहुंच गई, और नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचने का मतलब है द गिवन आउटपुट इज नॉट करेक्ट, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, तो अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट्स बाइनरी नंबर डिविजिबल बाई 3। तो इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चलता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, इनपुट स्ट्रिंग है, वो बाइनरी स्ट्रिंग है, ओके। बाइनरी स्ट्रिंग है का मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, मतलब इनपुट सिंबल या तो 0 रहेंगे या तो 1 रहेंगे, ठीक है। और अब हम W इज इक्वल टू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या आएगा। हमें एक ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल पहली स्ट्रिंग है 1,1। 1,1 का मतलब क्या होता है? 3। बाइनरी, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 3 का। एंड देन हमारा जो सेकेंड डिविजिबल नंबर है वो है 6। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4, 0, 1। ओके ओके, सॉरी सॉरी, 6 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 110 से, ओके। एंड हमारा अगला रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो होगा 9 का, दैट इज 1001 एंड सो ऑन। ये हमारी करेक्ट इनपुट स्ट्रिंग होगी, यही होगी? नहीं, इसमें एक चीज जो हमने मिस कर दी, दैट इज 0। 0 भी तो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो 0 3 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब है कि अगर हम नल प्रोवाइड करते हैं, अगर हम नल प्रोवाइड करते हैं तो भी हमारी मशीन फाइनल स्टेट पर जानी चाहिए। नल प्रोवाइड करते हैं तो हमारी मशीन कहाँ जानी चाहिए? फाइनल स्टेट पर। तो हम यहाँ पे नल भी लिख लेते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम नल के लिए तो बना नहीं सकते अपना डीएफए, ओके। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप ट्राई कीजिए कि सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो है नल। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टेट बनाएंगे जो कि इनिशियल स्टेट होगा हमारा, और हमारा पहला इनपुट है नल, मतलब हम कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं और हम फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। चलिए इस बात को भी लिख ही लेते हैं, अगर ये कह रहे हैं क्वेश्चन। तो हमने अपनी इनिशियल स्टेट को क्या कर लिया, फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि अगर हम 1,1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस स्टेट पे हमारे इनपुट्स डिफाइन ही नहीं है, तो इससे काम तो बनेगा नहीं, मतलब हमें स्टेट्स और बनानी पड़ेंगी। तो फिर हम अगले स्टेट्स की भी बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा 1, तो हमारी स्ट्रिंग कहाँ चली गई? Q1 पर, ओके। एंड देन हमने इस पर एक बार और 1 प्रोवाइड करा तो हमारी स्ट्रिंग चली गई फाइनल स्टेट पर। फाइनल स्टेट पर क्यों गई? क्योंकि 1,1 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ओके। 1,1 3 से डिविजिबल है, तो हमारी स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग प्रोवाइड करने पे हमारी मशीन चली गई फाइनल स्टेट पर। उसके बाद अगर हमने यहाँ पर Q0 पे 1 तो डिफाइन कर लिया, बट अगर हमें Q0 पर 0 मिलता तो क्या होता? तो Q0 पर अगर हमें 0 मिलता तो हम यहाँ पे लगा देते सेल्फ लूप, ओके। Q0 पर अगर हमें 0 मिलता तो हम लगा देते सेल्फ लूप, ओके। बिकॉज हमारी स्ट्रिंग ही 0 है, मतलब हमें सिर्फ एक इनपुट मिल रहा है 0, तो 0 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 0 इनपुट प्रोवाइड करने पे क्यों हमारी मशीन फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएगी, ओके। एंड देन Q1 पर हम डिफाइन करते हैं अगला इनपुट। Q1 पर हमने 1 डिफाइन कर लिया, बट Q1 पे हमने 0 नहीं डिफाइन करा, तो Q1 पर पहुंचने के लिए हमने पहले 1 दिया, और उसके बाद जब हमने Q1 पर 0 दिया तो 1 0 मतलब 2, तो ये हमारी मशीन चली जाएगी अगले स्टेट दैट इज Q2 पर, ओके।
ये कब गई, जब हमने 0 प्रोवाइड करा। एंड देन सपोज हमने Q2 पर एक बार फिर से 0 प्रोवाइड करा, तो ये क्या हो गया, अगर हम इसको डेसिमल में देखें तो इसकी वैल्यू होगी 4। 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 1। और हमने क्या देखा था, Q0 पर जब हमने 1 प्रोवाइड करा था, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो हमारी मशीन Q1 पर थी। तो Q2 पर भी जब हम 1 देंगे तो हमारी मशीन चली जाएगी Q1 पर, बिकॉज रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके, एंड अगर यही सॉरी Q2 पर हमने 0 प्रोवाइड करा, हमारी इनपुट स्ट्रिंग 100 थी, तब रिमाइंडर 1 आ रहा था। तो Q2 पर जब हमने 0 प्रोवाइड करा तो मशीन चली गई हमारी Q1 पर। अगर हम Q2 पर 1 प्रोवाइड करते, मतलब हमारी इनपुट स्ट्रिंग 101 होती, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू हो गई 5। अगर हम 5 का मॉड्यूलस लेंगे 3 से तो ये आएगा 2, मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो अगर 10 दिया हमने मशीन पर तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, तब मशीन Q2 पर पहुंची। तो जब 101 प्रोवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 2 ही आएगा तो हमारी मशीन Q2 पर ही रहेगी। तो ये हमारा लग जाएगा 1 का सेल्फ लूप। ओके, सो आप कोई भी स्ट्रिंग चला के एक बार इस पर देख सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमने इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट क्यों लिया। ओके, इनिशियल स्टेट को हमने फाइनल स्टेट इसलिए लिया क्योंकि अगर हम मशीन पे 0 प्रोवाइड कर रहे थे तब भी हमें फाइनल स्टेट मिल रहा था, ठीक, और नल कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे तब भी हमें फाइनल स्टेट मिल रहा था। ओके, अगर हम फिर 1 प्रोवाइड करते हैं तो हमारी मशीन उस स्टेट पर जाएगी जिस स्टेट पर रिमाइंडर 1 आ रहा हो। तो हमने एज्यूम कर लिया कि Q1 पर हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है। ओके, 1 प्रोवाइड करा, यहाँ आ गई, उसके बाद 0 प्रोवाइड करा, तो 1 0 जब हमने प्रोवाइड करा तो इसका रिमाइंडर 2 आ रहा था, तो हमने ऐसे स्टेट पे इसको भेज दिया जहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा हो, दैट इज Q2। उसके बाद जब हमने Q1 पर 1 प्रोवाइड करा तो 1 का रिमाइंडर 0 आया, तो हमने इसको Q0 पर भेज दिया। अब हमें ये चीज़ क्लियर है कि Q0 पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, Q1 पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, Q2 पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। ये चीज़ हमें लिखनी नहीं है, ये चीज़ हमें माइंड में समझना है कि कब कौन सी स्ट्रिंग पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हम अपनी मशीन को किस स्टेट पर भेज रहे हैं। ठीक, फिर Q2 पर जो हमने 0 प्रोवाइड करा, मतलब पहले हमारी मशीन Q2 पर पहुंचने के लिए 10 इनपुट लेके आई, उस पर हमने जब 0 प्रोवाइड करा तो ये हो गया 4। 4 को 3 से मॉड्यूलस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 रिमाइंडर आ रहा था Q1 पर, तो हमने मशीन को भेज दिया Q1 पर। बट जब हम Q2 पर आए 10 के साथ, अगर हमने उस पर 1 प्रोवाइड कर दिया तो इसकी डेसिमल वैल्यू होगी 5, और 5 का जब हमने मॉड्यूलस लिया 3 से तो हमारा रिजल्ट आया 2। मतलब Q2 पर हम जब 1 प्रोवाइड करेंगे, Q2 पर जब हमने यहाँ पे 1 प्रोवाइड करा तो हमारा सेल्फ लूप लग गया। ओके, तो ये थी हमारी फाइनल मशीन, जो कि मैं एक बार आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ओके, ओ गलत हो गया, ये हमारी फाइनल मशीन है। ओके, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होगा। हम DFA पे काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज DFA डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं या गेट में आते हैं वो कोई फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं है। मतलब आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि कहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन हमने एक थोड़ा नया लिया था जिसमें रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आ रहा था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है DFA डिज़ाइनिंग के तो आप डिज़ाइनिंग के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस के लिंक डाल दूंगा जिसको आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। और वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना इज़ नॉट लाइक ईजी। सो हम बीच बीच में DFA डिज़ाइनिंग के क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो हम अपनी अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम NDFA टू DFA कन्वर्जन देखेंगे। ओके, कोई हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है तो उसको डिटर्मिनिस्टिक मशीन कैसे बनाए, ये चीज़ देखेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और द फाइनल थिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस। आप